कई वक्त बोलते हैं कि भूत प्रेत क्या है, क्या भूत प्रेतों के विषय में कोई चर्चा करनी चाहिए, क्या भूत प्रेतों की मान्यता होनी चाहिए, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? हम कहते हैं बिल्कुल अंधविश्वास है, परंतु विश्वास भी यहीं से बनता है जब पीड़ा होती है, कष्ट होता है, जब डॉक्टर चिकित्सक वैद्य की दवा नहीं लगती और किसी के झाड़ने से, किसी मठ मंदिर के जल भभूति देने से यदि लाभ मिल जाता है, फिर तो अंधविश्वास रहता कहां है। शरीर निरोग हो गया, डॉक्टर ने कह दिया ये तो चमत्कार हो गया, आपने कौन सा परहेज किया? और वो भक्त जाके कहता है कि हमने पंडुका सरकार की 5 अमावस्या की, हनुमान जी का जल भभूति ग्रहण किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, सुंदरकांड किया, हनुमान बाहुक का पाठ किया और हमको लाभ मिल गया। तो फिर अंधविश्वास बचा कहां? क्या फिर अंधविश्वास माना जाएगा? नहीं, परंतु पूजन अनुष्ठान जो भी है, जब तप यज्ञ, ये श्रद्धा का विषय है, ये भक्ति से, आपके समर्पण से अनुष्ठान सफल होते हैं। परंतु डॉक्टर के प्रति आपका समर्पण हो या ना हो, डॉक्टर के प्रति आपका विश्वास हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर जब दवा देता है तो आपके डॉक्टर की डिग्री के साथ विश्वास होता है, और आप वो कुछ भी लिख के देते हैं, आप खा लोगे बगैर सोचे, क्योंकि डॉक्टर ने दिया है। आपको लगता है कि वो पढ़ा लिखा है, डिग्रीदारी है, डॉक्टर्स है। तो बस मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर की बात मत मानो, बिल्कुल मानिए। डॉक्टर पढ़ के लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करता है, फिर आपके उपचार करने के लिए बाधित होता है, उसको एक लाइसेंस मिलता है। हमारे यहाँ श्रद्धा, आस्था, विश्वास का लाइसेंस है, हमारे यहाँ भक्ति का लाइसेंस है, हमारे यहाँ ईश्वर पर जो हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारे ब्राह्मण आचार्य लोग भी अपने गुरुमुख से, जो जिन्होंने संस्कृत में AA PhD कर रखी है, जिन्होंने मंत्र शास्त्र पर कार्य किया है, वो आचार्य बनकर के ज्योतिषाचार्य बनते हैं, तो वो नंग पत्थर पहना करके आपको लाभ पहुंचाते हैं। आपको कुंडली देख करके, आपके जन्मांक के अंकों को देखते हुए आपके जीवन में दिशा देते हैं। लेकिन ज्योतिष की एक डिग्री है। लेकिन हनुमान चालीसा की, क्या हनुमान बाहु की देवी पुराण का कोई डिग्री है? जी हां, ये आचार्य लोग, जो आचार्य होते हैं, जिन्होंने काशी में भी अध्ययन किया है, जिन्होंने बनारस में अध्ययन किया है, जिन्होंने वृंदावन में अध्ययन किया है, किसी तीर्थ में, किसी भी विश्वविद्यालय में यदि अध्ययन किया है, तो उसको भी आचार्य ही बोलते हैं। साथ साथ ही साहित्य का जानकार जो होता है, वो साहित्यिक आचार्य होता है। उसी प्रकार से जो हमारे आचार्य लोग पांडित कर्म सीखते हैं, नित्य कर्म क्रिया कराते हैं, जो हवन पूजन के माध्यम से आपको यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो ये भी एक चिकित्सा है। जब बड़े बड़े डॉक्टर कह देते हैं कि अब तो मेरे काबू से बाहर, अब तो इलाज बना ही नहीं, और जो इलाज है हम कर चुके हैं, अब तो भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं, तो पढ़ा लिखा डॉक्टर भी अंत एक शब्द कह करके अपनी बलाई टारता है। कितना बड़ा डॉक्टर बना रहे, कितना बड़ा वैद्य बना रहे, वो अंत जब किसी की मृत्यु की स्थिति बनती है तो वो कहता है आप क्या करें, हमने सब कुछ किया, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था, हमारे हाथ में है ही नहीं। और पहले वो कहता है काय का भगवान, काय का ईश्वर, काय का क्या ईश्वर आगे इलाज करेगा, इस शब्द कह करके आस्था में ठेस पहुंचाता है। और जब घटना घटती तो कहते हैं ईश्वर की ही ये इच्छा थी। तो दो मुखी बात करते हैं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि चिकित्सा अपना काम करती है, वैद्य अपना काम करता है, डॉक्टर अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं, जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ पुराण शास्त्र में जो व्यवस्था है, जो हमारे महापुरुषों ने अनुष्ठान की पद्धति दी है, उस अनुष्ठान की पद्धति से हम लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं।